दोस्तों, अगर आप 1 जनवरी के दिन यह उपाय कर लेते हैं तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी की अंतम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना, बस आपको वह उपाय करने हैं जो इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं इस साल के दिन कौन से वृक्ष को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल लवाइज टेल्स 24x साथ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जो कि आप 3 में से कोई भी एक वृक्ष को आप छूते हैं तो तत्काल आपकी गरीबी मिटाएगी। इसमें आपको एक भोग भी लगाकर आना है। मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहना। देखिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे और हम पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना भी बिल्कुल भी ना भूलूं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवता मानकर के पेड़ पौधों को देव स्वरूप मानकर कि हम इनकी पूजा करते हैं, पर विज्ञान भी कहता है कि पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं। बिल्कुल ही पेड़ पौधे में फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे में नॉन ऑक्सीजन देते हैं। हमारे द्वारा निकाले जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड अशुद्ध गैस को ग्रहण करते हैं। हमारे शास्त्रों में पेड़ को बहुत गुणकारी माना गया है। नेक बीमारी का फ्री में उपचार पेड़ पौधों के माध्यम से जड़ी के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भी पेड़ पौधों को बहुत ही महत्व दिया है। वृक्ष में जो पीपल की वृक्ष है, इसे वृक्ष का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष की आयु अन्य वृक्ष की तुलना में बहुत अत्यधिक होती है। वह भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयं गीता में कहा है, मैं वृक्ष में पीपल का वृक्ष हूँ क्योंकि स्वयं पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी निवास करती है। तो आपको 1 जनवरी के दिन ये छूकर के आ जाना है। आपकी गरीबी, रोग, दोष एवं समस्त विकार समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे धर्म में से अनेक वृक्ष है जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी कहे गए हैं। यह वृक्ष मनुष्य के सभी प्रकार के कष्टों को दूर करते हैं, परेशानी को दूर करते हैं और दूर करने में समर्थवर्त दी। मैं 3 ऐसे पवित्र वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिसे आपको शाम के समय में छूकर के आ जाना होता है। इसी के साथ मैंने आपको एक कपड़ू और एक लौंग वहां पर रखकर आ जाना है और इस वृक्ष के नीचे जलाना भी है और फिर आप लोग इस वृक्ष को आप अपनी समस्या बोलेंगे, छूते ही आपकी गरीबी मिटेगी। बहुत अच्छी जानकारी है और आपको इसमें क्या भोग लगाना है वह भी मैं जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन न उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। सच्चे हृदय सेगमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलूं, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, देखिए, अगर आप कठिन मेहनत करने के बाद भी एक दिन में 400 से 500 कमा रहे हैं और वही एक व्यक्ति कम मेहनत करके 2000 से 000 कमा रहा है तो कौन सा अच्छा है? 5000 कमाने वाला या 500 कमाने वाला? 5000 कमाने वाला व्यक्ति कई प्रकार के उपाय करके सारी चीजों को पसर को तजे से खींचने का काम करता है। दोस्तों, देखिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को अच्छी जानकारी इसीलिए सिखाता हूँ। कई लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं, गुरुजी हमें एक वक्त की सही तरीके से रोजी रोटी नसीब नहीं हो पाती, हमारे पड़ोसी जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो क्या इसमें हमारे भाग्य की गलती है? देखिए, भाग्य को आप मेहनत के द्वारा दूर कर सकते थे, लेकिन प्रभु रब के समय में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की अनहोनी हो गई होती है या किसी भी प्रकार की हमारी कनुडली में दोष लग गया हो तो उसे दूर करने का काम करते हैं। दोस्तों, ये पेड़ पौधे जितने भी होते हैं, ये अगर आप 1 जनवरी के दिन इन 3 वृक्ष में से अगर आप इसे जा करके छूते हैं तो आपके जीवन में जो दोष लगे हैं, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का आपको श्राप लगा है, हाया लगा है, बदाव लगा है, तो उसे यह पेड़ पौधे अपने अंदर में खींच लेते हैं। अपने अंदर खींच करके अपने डाली को आपकी बददाव के कारण अपनी छोटी सी डाली को तोड़ देते हैं, यानी कि इनकी छोटी सी डाली सूख जाती है और आपकी बददाव के कारण जो सामने वाले ने आपको बददाव दी थी और आप इसे छूकर के आते हैं इन वृक्ष को, तो आपकी बददाव इन वृक्ष में छी जाती है, इनकी एक डाली सूख जाती है। आप देख लेना और आप खुद देखना, इस वृक्ष को छूते ही बिल्कुल ही 1 जनवरी के दिन आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि उसी टाइम से आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए, मैं आप लोगों को वृक्ष के बारे में बता दिनों में पहले वाले वीडियो में भी बता चुकूं
हूँ कि नवरात्रि के समय मैंने जो पारिजात का वृक्ष होता है बहुत ही उत्तम वृक्ष माना जाता है। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। आप सभी दर्शकों को यह जरूर पता होगा और ये देवराज इंद्र के नदम न वन में स्थापित किया गया था। बिल्कुल ही यह जो देवराज इंद्र के जो नदम न वन है माना जाता है स्वर्ग में वहां पर स्थापित करके रखे गए थे। पारिजात भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति के जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। अगर किसी को हे दम भाइयों को इनके बारे में जरूर पता होगा, सत्यभामा की कथा पढ़े हैं तो जानकारी मिल सकती है। आप सर्च करके बिल्कुल इस वृक्ष को छूते हैं। बड़े राजनीतिक से जुड़े हुए लोग हैं हमारे चैनल में। बहुत से लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वे सारे लोग हमें जानकारी साझा भी करते हैं। दोस्तों, इस वृक्ष के नीचे ध्यान से सुनना। इस वृक्ष के नीचे आपको 1 जनवरी के दिन जाना है और आपको घी का वहां पर दीपक जलाना है। अगर आप घी का दीपक जलाने में सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी तले का दीपक जला सकते हैं। सरसों के तले का दीपक जला सकते हैं। आपको करना क्या है, 1 लौंग रखना है और 1 कपरू रखना है और आपको मनोकामना बोलना है कि है वृक्ष राज आप हमारी यह मनोकामना करें। आप मनोकामना वहां पर बोल देना। मैं यहाँ पर आपको नहीं कहूंगा। और इस वृक्ष को आपको छूना है, वज्री को आपको छूना है और छूने के बाद इस वृक्ष को पारिजात के वृक्ष को मक्खन का भोग लगाना है। पारिजात के वृक्ष पर स्वयं भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी निवास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार कृष्ण के ये स्वरूप कहे गए हैं क्योंकि भगवान कृष्ण ने मानव जाति के कल्याण के लिए पारिजात के वृक्ष को नदम न वन से लाए थे। तो इसे छूते ही अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की हाय लगी हो, बदलाव लगी हो, किसी की बुराई नजर लगी हो जिसके कारण आपकी बदम किस्मत अच्छी नहीं है और आप चाहते हैं कि आपके बदम किस्मत के ताले खुल जाए, आपकी हाय बधाव कट जाए, शनि दोष लगा हुआ है ये कट जाए, तो इस वृक्ष को छूते हुए आपको अपनी प्रार्थनार्थ बोलनी है कि हमारी हाय बधाव एवं शनि दोष को मिटाए, गरीबी को मिटाए। इस प्रकार से छूटे हुए आपको प्रार्थनार्थ करना है और 1 लौंग और आपको 1 कपरू तो जलाना ही है और उसके ऊपर मैंने 1 लौंग डाल देना और आपको मक्खन का भोग इससे लगा देना है। बिल्कुल ही आप उसे देखना, उसी टाइम से आपको शरीर हल्का लगना शुरू हो जाएगा और आपकी हाय बदाव मिट जाएगी। अब आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे कि गुरुजी हमारे घर के आसपास कोई पारिजात का वृक्ष नहीं है तो हम क्या करें। तो चलिए मैं दसूरा वृक्ष बताता हूँ। तो दसूरे वृक्ष में है गलूरा का वृक्ष। गलूरा के वृक्ष को यहाँ पर मैं क्यों इतना उत्तम बताता हूँ, क्योंकि गलूरा के वृक्ष को स्वयं भगवान नरसिंह देव का वरदान प्राप्त है। क्योंकि गलूरा के वृक्ष को नरसिंह देव ने स्वयं वरदान दिया है कि आपके वृक्ष पर है वृक्ष राज मैं अब से मैं और जो माता लक्ष्मी है हम आपके वृक्ष पर निवास करेंगे। और ऐसा भी कहा जाता है कि गलूरा के वृक्ष के पास से अगर मर्दे उर्दे को ले जाया जाए तो उसके सारे पनों को यह वृक्ष खींच लेता है। आप में से बहुत सारे लोगों को लोक कथा जरूर पता होगा। तो गलूरा के वृक्ष को भगवान नरसिंह देव ने बहुत सारा वरदान दिया है कि आप लोगों के कष्ट भी हरें। तो आपको करना क्या क्या है, 1 जनवरी के दिन आपको सायकमल के समय गलूरा के वृक्ष के पास में जाना है। आप घी का दीपक जला सकते हैं, सामर्थ्य नहीं है तो आप सरसों के तले का दीपक भी जला सकते हैं, तले का तेल का दीपक भी जला सकते हैं। तले के तेल का दीपक वसर गलूरा के वृक्ष के नीचे जलाया जाता है तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको जलाना है और आपको 1 कपरू और 1 आपको जस रखी है लौंग को जलाना है। से अभी मैंने पहल भी बताया उसी प्रकार से जलाना है और इसे छू के प्रार्थनार्थ करना है। हे गलूरा है वृक्ष राज, हम आपसे प्रार्थनार्थ करते हैं आपके वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंह देव तथा माता लक्ष्मी जी विराजित हैं। हम प्रार्थनार्थ कर रहे हैं कि हमारी गरीबी, हमारी परेशानी या जो किसी की हमें हाय लगी है, बदाव लगी है, किसी की बुराई नजर लगी है, हमारे घर में किसी को नजर दोष लगा है, सारे दोषों को समाप्त कर दीजिए। आप अपने अदर में समाहित कर लीजिए, खींच लीजिए। इस प्रकार से आपको प्रार्थनार्थ करना है और गलूरा के वृक्ष को आपको बताश का भोग लगाना है। बताश आपको समर्पित अर्पित कर देने हैं और उसी दिन आपको 5 गले के फल लाना है। 1 जनवरी के दिन ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति लाल कलर की चनूरी मैम्बोला के पके हुए फल को लाते हैं बांध करके और इसे पजू करने के बाद और इसे धन पेटी में रखते हैं, तो ऐसा माना जाता है जीवन में ऐसे व्यक्ति के घर में धन दौलत
की कमी कभी नहीं होती। गलूरा के वक्षी को साक्षात माता लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए। हेंगलूरा के वक्षी पर माता लक्ष्मी नरसिंहम देव विराजमान रहते हैं। तो आपको यही काम करना है। आपको प्रार्थनार्थ बोलते हुए आपको इसे छूना है और जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ वही प्रक्रिया करना है। 5 इसके फल जरूर ले आना और लाकर के 1 जनवरी के दिन पजू पाठ करने के बाद आपको इसे अपने धन स्थान में जरूर रखना है। आजीवन आपके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को इसके बाद तीसरा पौधा बता देता हूँ। तीसरा पौधा है बेल का वृक्ष। मैं आप लोगों को कई बार कई कथा मैं बता चुका हूँ कि यह जो बेल के वृक्ष हैं माता पार्वती के स्वरूप कहे गए हैं। तो यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। स्कंद पुराण में बहुत स्पष्ट तरीके से बताया गया है। इसके पत्ते में शिव और डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा एवं तन में विष्णु जी स्वयं रहते हैं। सध्याकाल में ऐसा माना जाता है कि शिव मंदिर के समीप में जो बेल के वृक्ष है इसके नीचे में अगर कोई भी व्यक्ति अगर 1 जनवरी के दिन सध्याकाल में इसे तो डले जलाना चाहिए। लेकिन अगर 1 जनवरी के दिन सध्याकाल में अगर भगवान शंकर जी का कोई भी शिष्य मंदिर है तो उसके किनारे में जो कोई बेल का वृक्ष हो वहां पर भी बिल्कुल आप ये घी का दीपक जला दीजिए। इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। से अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो आपको धन एवं परम शिव भक्ति की प्राप्ति होती है। दोस्तों इस वृक्ष को छूने से पाप तत्काल नष्ट हो जाती है। कैसा भी आपके जीवन में पाप हो दूर हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है देखिए। जो बेल के वृक्ष है इसे बहुत ही उत्तम कहे गए हैं। माता लक्ष्मी को भी बेल के वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था। एक कथा के अनुसार इसके बारे मैंने एक कथा भी बता दूंगी कि क्यों माता लक्ष्मी को बेल के रूप में बेल के वृक्ष में अवतरित होना पड़ा था। मैं इसके बारे में भी एक कथा भी आपको बता दूंगी। तो आपको 1 जनवरी के दिन के नीचे हो सके तो घी का दीपक जरूर जलाए। घी का दीपक बहुत ही उत्तम कहे गए हैं। अन्य वृक्ष को जैसा आपने मक्खन चढ़ाया, बताशे का भोग लगाया, बेल के वृक्ष को माता पार्वती तथा भगवान शंकर के स्वरूप ही कहेंगे। बेल के जो वृक्ष की जड़ होती है इसके जो मलू भाग होते हैं इसमें समस्त तीर्थ आकर के निवास करते हैं। इसीलिए सावन के महीने में कहा जाता है जो लोग अगर तीर्थ धाम नहीं जा सकते, तीर्थों के दर्शनर्श नहीं कर पाते, तो ऐसे व्यक्ति बेल वृक्ष के नीचे में 1 महीने तक घी का दीपक जला लेते हैं तो सपन अनु अरनजीत ने भी तीर्थ होते हैं। इसके घमूने का बराबर पनु की प्राप्ति होती है। मैं इसीलिए सारी जानकारी गौत रहस्य जानकारी बताता हूँ जिससे आप सभी दर्शकर्ष को कल्याण, आप सभी दर्शकर्ष का बिल्कुल आध्यात्मिक उन्नति हो। सभी को धन की जरूरत नहीं होती, किसी को पनु की प्राप्ति की जरूरत होती है। कोई आध्यात्मिक उन्नति कर के छोटे छोटे गुणों भरे रहस्य जानकारी वीडियो बता देता हूँ। दोस्तों अब करना क्या है, 1 जनवरी के दिन इस वृक्ष को छूना है। माता पार्वती से प्रार्थनार्थ लगाना है कि हे माता पार्वती, आप ही शक्ति स्वरूपा है, लक्ष्मी है, धन की देवी है, आप ही ससम्र को चलाने वाली देवी है। इस प्रकार से प्रार्थनार्थ करते हुए इस वृक्ष को छूना है और बोलना है मेरी गरीबी मिटाए माता, मेरी निरधनता को मिटाए, मेरे जीवन में चल रही परेशानी यान सारी परेशानियों को दूर करें। इस प्रकार प्रार्थनार्थ करते हुए आपको 1 कपूर और 1 लौंग को भी जला देना है और एक काम जरूर करना है। जलाने के बाद इस वृक्ष को आपको बोलना है कि मैं भोग स्वरूप आपको धतरूई के पत्ते, धतरूई के फल समर्पित करूँ, आप स्वीकार करें। दोस्तों इस वृक्ष के जड़ के नीचे में भी आपको धतरूई के फल एवं पशुप को पशुप है तो पशुप भी रख सकते हैं, फिर पत्ते रख दीजिए। और अब वृक्ष आपको छूना है प्रार्थनार्थ करते हुए कि हमारी गरीबी मिटाए, हमारी निरधनता मिटाए। दोस्तों बिल्कुल ही आपके जीवन में भी गरीबी नहीं आएगी। और एक प्रार्थनार्थ जरूर करना है, किसी की हाय लग गई हो, बधाव लग गई हो, किसी का दोष लगा हो जिसके कारण हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही हो, तो आप जो है हाय बदाव किसी का दोष लगा हो उसे तुरंत दूर करें। शनि राहु केतु का अगर दुष्प्रभाव लग रहा हो, नवग्रहों में से कोई नवग्रह हमें पीड़ित कर रहा हो, या फिर किसी भी हमारे परभुजर द्वारा किसी भी प्रकार का हमें पिता पर दोष लगा हो, क्योंकि पितृदोष लगने के कारण व्यक्ति की आत्मिक उन्नति भी नहीं हो पाती, तो आप बोलना कि समझते प्रकार के दोषों को आप दरो करें, अपने अदर में खींच लीजिए और आप हमें दोष मकूत कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको ये प्रार्थनार्थ करना है। और एक काम आपको जरूर करना चाहिए, आपको दीपावली के दिन धर्म शर्म स्त्रों में कहे गए
हम बहुत सारे लोग भी बताते हैं मारे गुरु जी भी कहा करते थे दीपावली के दिन अगर बेल के वृक्षी की जड़ में मिश्रित यकूत जो मिश्री आती है खाली खली आप सभी दर्शकश को जरूर पता होगा शक्कर टाइप की होती है तो आपको मिश्री डाला हुआ दधु अगर आप इनकी जड़ में डालते हैं तो ऐसा कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति कभी निरधनर्ध नहीं होते। ऐसे व्यक्ति के जीवन से किसी भी प्रकार से अगर लक्ष्मी रुष्ट हो चकू हो रोग दरू हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति पर मान लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता। ऐसे व्यक्ति फिर निरोग रहते हैं निरोग काया प्राप्त होते है ना। आप चाहते हैं तो यही क्रिया नियम के वृक्षी पर भी कर सकते हैं। नियम के वृक्षी पर माता लक्ष्मी निवास करती है स्मस देवी शक्ति निवास करती है नियम के वृक्षी में। अगर आप जो है 1 जनवरी के दिन ध्यान से सनो ना 1 जनवरी के दिन सायकम मैन आपको एक गिलास या फिर एक लोटे सामर्थ्य के अनुसूर तांबे के लोटे में आपको दधु डालकर कि इनके अदर इन्हें जो है अभिषेक करना चाहिए इनके जड़ में डालना चाहिए लेकिन आपको मीठा दधु ही डालना है। मिश्री मिला हुआ दधु आपको चढ़ाना है इनकी जड़ में डालना है और गरीबी मिटाने की प्रार्थना करना है। या फिर जो लोग कर्जे का भार है वो लोग बोल सकते हैं कि हमारे कर्जे का भार